अब बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें से कि कभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कभी नहीं होता। कब होता है, जब तापमान उच्च होता है, और कब नहीं होता, जब तापमान आपका निम्न होता है, लगभग परम शून्य तापमान। अब बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले, अर्धचालकों के प्रकार पढ़ने वाले, और अर्धचालकों के प्रकार हम किसके आधार पर पढ़ने वाले, प्रकृति के आधार पर पढ़ने वाले। तो बेसिकली अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, यदि मैं बात करूं तो 2 प्रकार के होते हैं आपके अर्धचालक। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नैज अर्धचालक। क्या होता है, नैज अर्धचालक, या इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक। इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, और इसे कौन सा अर्धचालक भी कहते हैं, आंतर अर्धचालक भी कहते हैं। तो बेसिकली पहला प्रकार क्या हो गया, नैज अर्धचालक, या जिसे हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, और जिसे हम आंतर अर्धचालक भी कहते हैं। अब बेसिकली जो आपका दूसरा प्रकार है वो क्या होता है, वो देखना। उसे या तो हम बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं, या इसे हम अपद्रव्य अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक भी कहते हैं, और बेसिकली इसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। तो बेसिकली आपके अर्धचालक क्या होते हैं समझ चुके हैं। अर्धचालक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक या कहे शुद्ध अर्धचालक, या कहे आंतर अर्धचालक। और दूसरा प्रकार क्या है, बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है, शुद्ध अर्धचालक का मतलब क्या होगा कि जो बिल्कुल शुद्ध हो। तो बेसिकली देखना, यदि मैं अर्धचालक के उदाहरण की बात करूं तो आपका सिलिकॉन और जर्मनियम, ये जो है ये क्या है, आपके अर्धचालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो बेसिकली जो आपका सिलिकॉन है वो किस समूह का तत्व है, वो है समूह नंबर 14 का तत्व। तो देखो समूह नंबर 14 में कौन कौन आते हैं, कार्बन, क्या आता है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, फिर आता है टीन, और फिर क्या आता है आपका लेड। बेसिकली ये आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मनियम, टीन, लेड, ये सब क्या आते हैं, वर्ग 14 में आते हैं। तो अब वर्ग 14 की तत्वों की खासियत क्या रहती है, वर्ग 14 की तत्वों की खासियत ये रहती है कि यहाँ के जितने भी परमाणु है वो क्या बनाते हैं, 4 बंध बनाते हैं, क्योंकि इनका राजा कौन है, कार्बन। कार्बन 4 बंध बनाएगा, तो ये सब भी क्या बनेंगे, 4 बंध। तो बेसिकली सिलिकॉन भी कितने बंध बनाएगा, 4 बंध। अब हम सिलिकॉन के आधार पर ही इस अर्धचालक को समझेंगे। तो बताओ सिलिकॉन कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। तो ये हमने सिलिकॉन लिख लिए, बेसिकली कितने बंध बनाएगा, 4 बंध। इस प्रकार से बना लिया। यहाँ पे जो आपका सिलिकॉन होगा वो भी कितने बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4। यहाँ पर भी जो सिलिकॉन होगा वो कितने बंध बनाएगा, 4 बंध, 1 2 3 4। यहाँ पर भी जो सिलिकॉन होगा कितने बंध बनाएगा, 4 बंध। यहाँ पर भी जो सिलिकॉन होगा कितने बंध बनाएगा, 4। यहाँ पर भी सिलिकॉन जो होगा 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी बेसिकली 4, 1 2 3 4 हो गए। और यहाँ पर भी जो सिलिकॉन होगा वो कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा, बेसिकली इस प्रकार से। तो ये हमने क्या देख लिया, आपके सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देख लिया। आपका इस प्रकार से सिलिकॉन का, यदि आप बात करो, सिलिकॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होता है जब वो आपस में जुड़ता है। तो एक सिलिकॉन 4 बनाए, तो यहाँ पर जितने भी सिलिकॉन है वो कितने बंध बना रहे हैं, 4 बंध बना रहे हैं। अब बेसिकली नाम क्या है, शुद्ध अर्धचालक। तो बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, तापमान को उच्च करते हैं, क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बेसिकली जैसे हम तापमान को बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने पर ये जो आपका बंध है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तापमान को जैसे ही बढ़ाते हैं तो जो आपका बंध है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। बताओ एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जैसे ही मैंने तापमान को बढ़ाया तो ये बंध क्या हो गया, टूट गया, जिससे कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मुक्त हो गए। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं विद्युत धारा के लिए। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। संपूर्ण ये जो यौगिक है उसमें गति करने लगते हैं, और किसका प्रवाह होने लगता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ से बंध टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, किसका प्रवाह होने लगेगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो बेसिकली इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक या नैज अर्धचालक। बेसिकली ये कब संभव है, जब हम उच्च तापमान करते हैं। लेकिन बेसिकली देखो क्या होता है, उच्च तापमान को बनाना एक अलग बात है, इसे बनाए रखना अलग बात है। लगभग जो आपका तापमान रहता है ना वो 25 से 30 डिग्री के बीच में रहता है आपका। कहीं कभी तापमान देखोगे तो कभी ऐसा मिलेगा कि आपको 45 डिग्री सेल्सियस हर दिन देखने मिलेगा, नहीं देखने मिलता। अधिकतर तापमान 25 से 30 के बीच में रहता है। उच्च तापमान बनाना आसान बात है, मतलब बनाना बात एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना और बात है। तो आप उच्च तापमान करके बंधन तो तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन हम हर समय के लिए तो तापमान को उच्च नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इस प्रकार के यदि हम अर्धचालक बनाते भी हैं
तो हमारे लिए ज्यादा देर तक काम के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम उच्च तापमान हमेशा बनाए नहीं रख सकते। अब मान लो उच्च तापमान हम हमेशा भी बनाए रखते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, तो जब सहसंयोजी बंध टूटते हैं ना, वो बहुत ही कम सहसंयोजी बंध टूटते हैं। जैसे कि मैंने तापमान बढ़ाया ना, तो बेसिकली एक या दो बस सहसंयोजी बंध टूटता है। अब बताओ एक या दो सहसंयोजी बंध टूटेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे? केवल 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और यदि 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो धारा भी क्या होगी? कम ही होगी। तो बताओ यदि हम तापमान को बढ़ाते भी है तो जो हमें विद्युत धारा का मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? कम से कम ही प्राप्त होने वाला है। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है? अधिक से अधिक प्राप्त करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो आपका अर्धचालक होता है ना सिलिकॉन, इसमें कुछ अशुद्धियों को मिलाते हैं। किसे मिलाते हैं? अशुद्धियों को मिलाते हैं, जिससे हमें तापमान को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम तापमान को उच्च करते हैं तो बंध टूट जाते हैं, लेकिन आपके बंध जो है ना केवल 1 से 2 टूटेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब 1 से 2 टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी मुक्त बहुत ही कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम मुक्त होंगे तो गति कम करेंगे, मतलब कि कम गति होगी, और यदि कम गति होगी तो आपका विद्युत धारा भी क्या प्राप्त होगी? कम प्राप्त होगी। जबकि अभी हमें अधिक प्राप्त करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी अर्धचालक में क्या मिला देते हैं? कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, और फिर जो आपका अर्धचालक बनता है उसे क्या कहते हैं हम? बाह्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। हाँ, तो बेसिकली मैं यही एग्जांपल को यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो गया आपका सिलिकॉन, इस प्रकार से कितने बंध बनाएगा? 4 बंध इस प्रकार से बनाता है। यहाँ पर सिलिकॉन 4 बंध, सिलिकॉन 4 बंध, सिलिकॉन 4 बंध, सिलिकॉन 4 बंध। यहाँ पर भी सिलिकॉन 4 बंध, सिलिकॉन 4 बंध, सिलिकॉन 4 बंध, और यहाँ पर सिलिकॉन 4 बंध। इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका अर्धचालक। अब इसमें हम तापमान बढ़ाते तो उतना लाभकारी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम अशुद्धि के रूप में क्या मिलाते हैं? सबसे पहले हम किसे मिलाएंगे? वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं, है ना। तो वर्ग 15 में कौन कौन आता है आपका? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर क्या आता है आपका? एंटीमनी, और फिर क्या आता है आपका? बिस्मथ आता है। बेसिकली यहाँ पर क्या आता है? एंटीमनी आता है। एंटीमनी का प्रतीक नहीं मालूम मुझे, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो सबसे पहले सिलिकॉन किस तत्व का है? वर्ग 14 का तत्व है। इस वर्ग 14 के तत्वों में हम एक वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि को मिला देते हैं, और वर्ग 15 के तत्वों को में से मैं कौन सा ले लेता हूँ? फास्फोरस तत्व ले लेता हूँ। तो क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, इस सिलिकॉन के यौगिक को इस फास्फोरस के यौगिक के साथ क्रिस्टलीकृत करते हैं, तो सिलिकॉन के स्थान पे क्या आ जाता है आपका? फास्फोरस आ जाता है। क्या आ जाता है? सिलिकॉन के स्थान पे फास्फोरस आता है। जैसे हम वर्ग 14 का एक तत्व है सिलिकॉन, उसमें हम वर्ग 15 के एक तत्व फास्फोरस की अशुद्धि को मिलाते हैं, तो सिलिकॉन के स्थान पे कौन आ जाता है? फास्फोरस आ जाता है। अब देखना, जो आपका वर्ग 14 है उनकी खासियत क्या होती है कि वो 4 बंध बनाते हैं, और जो वर्ग 15 के जितने भी तत्व है उनकी खासियत है कि वो कितने बंध बनाते हैं? 5 बंध बनाते हैं। तो बताओ, जो फास्फोरस आएगा, बेसिकली देखना यहाँ पर पहले क्या था? सिलिकॉन था। अब जैसे हमने इस यौगिक में किसे मिलाए? फास्फोरस के यौगिक को मिलाए, तो क्या हो गया? ये जो सिलिकॉन था वो निकल गया। तो मतलब सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है आपका, और ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन का चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन का है। इस प्रकार से तो अब ये सिलिकॉन क्या हो गया? गायब हो गया। अब ये सिलिकॉन ऐसे तो नहीं सिर्फ गायब होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को भी लेके चले जाएगा वो, और जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा यहाँ से बंध क्या हो जाएगा? पूरी तरह से टूट जाएगा। अब इसके स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? फास्फोरस आ जाएगा। फास्फोरस कितने बंध बनाता है? 5 बंध बनाते हैं, क्योंकि इसके पास 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर रखता है, जिससे कि आपका एक बंध बन गया। एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर रखता है, जिससे कि आपका एक बंध बन गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वो क्या रखता है? यहाँ पर रखता है, जिससे कि आपका एक बंध और बन गया। एक इलेक्ट्रॉन वो क्या रखता है? यहाँ पर रखता है, जिससे कि आपका एक बंध और बन गया। तो बेसिकली बताओ इसके पास कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन को काम मिल गया? 4। 1 2 3 4, जिससे कि आपका किसका निर्माण हो गया? इस प्रकार से आपके 4 बंध का क्या हो गया? निर्माण हो गया आपका। तो बताओ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या बचेगा? इस प्रकार से रिक्त बचा रहेगा। रिक्त बचा रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गति कर सकता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसी गति करता है तो किसका प्रभाव होता है? विद्युत धारा का प्रभाव होता है। क्या इसके लिए मुझे तापमान बढ़ाने की आवश्यकता हुई?
नहीं हुई। बेसिकली यहाँ पर एक फास्फोरस आया, ऐसे यहाँ पर एक फास्फोरस आएगा, यहाँ पर एक फास्फोरस आएगा, तो मतलब कितने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बहुत सारे, और बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आपका जो विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो अशुद्धि मिलाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। तो जब हम वर्ग 14 की तत्व सिलिकॉन में वर्ग 15 की तत्व फास्फोरस को मिला देते हैं तो बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। किस प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। तो एग्जाम में पूछता है कि एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, तो जब हम वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों को मिला देते हैं तो जो आपके अर्धचालक प्राप्त होते हैं वो कौन से प्राप्त होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अब बेसिकली इसे क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, और यहाँ पर पहले से क्या था, सिलिकॉन था, यहाँ पर इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, एक बार वर्ग 15 के तत्वों को मिला दी, अब हम क्या करेंगे, वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों को मिलाएंगे। किस वर्ग के तत्वों को मिलाएंगे, वर्ग 13 के तत्वों को मिलाएंगे। और वर्ग 13 के तत्व क्या होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद बहुत सारे तत्व होंगे उसे हम हटा दोगे, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो बेसिकली अब क्या करेंगे हम, बेसिकली ये जो आपका वर्ग 14 के तत्वों का एक यौगिक है सिलिकॉन, इसे हम वर्ग 13 के एक तत्व एल्यूमिनियम के साथ क्या कर देंगे, क्रिस्टलीकृत कर देंगे। तो बेसिकली सिलिकॉन क्या हो जाएगा, गायब। और इस सिलिकॉन जैसे गायब होगा तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेगा, ले जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, वो गायब होगा। अब याद रखना कि जो वर्ग 13 के तत्व है अधिक से अधिक वो 3 बंध बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं, 3 बंध बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे एल्यूमिनियम आएगा, 3 बंध बना रहे, इसका मतलब उसके पास क्या होंगे, 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ रखता है, यहाँ पर रखता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखता है। तो इस प्रकार से कितने बंध बन जाते हैं, 3 बंध बन जाते हैं। लेकिन अभी भी ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त है ना बेसिकली, और ये वाला स्थान क्या है आपका, खाली है, जहां पर क्या बनता, बंध बनता, मतलब ये वाला स्थान क्या है, बेसिकली आपका खाली है। तो पता है यहाँ पर क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं बहुत ही मासूम होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सोचता है कि नहीं ये वाला स्थान क्या है, खाली है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन हटता है, वो इस क्या करता है, इस स्थान को भरने के लिए वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ गया, फिर से ये वाला स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बोलता है वहां का स्थान खाली, तो मुझे इसे भरना है, तो वो भरने के लिए यहाँ पर आ जाता है। फिर से ये वाला स्थान क्या हो गया, खाली, तो ये वाला स्थान खाली देखते ही कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाते, ये वाला इलेक्ट्रॉन सोचता है कि नहीं ये वाला स्थान क्या हो गया, खाली हो गया, तो मैं यहाँ चले जाता हूँ। लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं है कि जब ये उस स्थान को भरने जाते हैं तो इनका खुद का स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। फिर उस स्थान को भरने के लिए अगला इलेक्ट्रॉन आता है, फिर से यहाँ का स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो किसकी गति होने लगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होने लगी। और जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होती तो क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। जैसे कि यदि 3 व्यक्ति है और वो यदि 4 आपकी कुर्सियां, वो 3 व्यक्ति चाहते कि हम 4 कुर्सियों को भरते तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, कभी भी 4 कुर्सियों को नहीं भर पाएंगे। वैसे आपके इलेक्ट्रॉन बहुत मासूम होते हैं, वो क्या करते हैं, मुझे इस एक इलेक्ट्रॉन को भरने के चक्कर में अपना स्थान छोड़ते हैं, फिर वो स्थान छूट जाता है, फिर उसे भरने के लिए दूसरा आता है, उसे मालूम नहीं कि मेरा भी स्थान छूट गया। तो इस प्रकार से बेचारे मासूम होने के कारण क्या करते रहते, इस प्रकार से गति करते रहते हैं और किसका प्रवाह हो जाता है, आपकी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो जो इस प्रकार के अर्धचालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। मतलब कि जब हम वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों को मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है, बेसिकली पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तो बेसिकली अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला नैज अर्धचालक, दूसरा बाह्य अर्धचालक है, जिसे अपद्रवी, इसे शुद्ध, अंतर और इसे अशुद्ध भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं कि इसमें हम तापमान को बढ़ाते हैं जिससे कि बंध टूटते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। लेकिन तापमान को हमेशा बनाए रखना संभव नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, बाहर से कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं। तो पहली बार अशुद्ध के रूप में हम वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं जिससे कि आपका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते एन प्रकार के अर्धचालक बनाता है। दूसरी बार क्या करते हैं, हम वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं जिसके कारण एक रिक्त स्थान शेष बच जाता है। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए अगले इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं जिससे उनका रिक्त स्थान होते जाता है और इस प्रकार से आपकी गति होती रहती है। इस प्रकार से जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं।